यूपी में नया साल नया डर लेकर आया है। अब या तो सोनभद्र, काशी या फिर संभल योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि यूपी में क्राइम की कोई जगह नहीं रहेगी और जो जुर्म करने की सोचेगा उसका हिसाब और तेज कर दिया जाएगा। योगी फोर्स का कहना साफ है कि गोली का हिसाब गोली से। सोनभद्र के शैतानों का 30 घंटे में हिसाब, काशी में 1 लाख के इनामी का इलाज, बदायूं में हत्यारे को योगी फोर्स ने ठोका। ये महज 3 तस्वीरें नहीं बल्कि अपराधियों के लिए क्लियर मैसेज है कि यूपी में कानून व्यवस्था से पंगा लिया तो योगी फोर्स का एनकाउंटर तय है। 2026 के पहले ही हफ्ते में योगी फोर्स पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और शहर शहर अपराधियों पर तगड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें लंगड़ा बना रही है। अंदाज वही है, इंसाफ का तरीका भी वैसा ही, लेकिन अपराधी पर एक्शन का रिस्पॉन्स टाइम और तेज हो गया है। अगर बेटे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। देख लीजिए, इंसाफ का ये योगी स्टाइल है। महज 30 घंटे में सोनभद्र की बेटी के साथ बर्बरता करने वालों का इलाज कर दिया गया। 2 जनवरी को नाबालिग से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज होते ही योगी फोर्स एक्शन मोड में आ गई। रेपिस्ट को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की गई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। लगातार दबिश और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस 30 घंटे के भीतर आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन जब पुलिस ने इन आरोपियों पर शिकंजा कसा तो एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये योगी फोर्स के आगे टिक नहीं पाया और लंगड़ा बन गया। सूचना मिली कि उक्त तीनों अभियुक्त बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र की तरफ कहीं छुपे हुए हैं और कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर दबिश देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक का नाम पप्पू उर्फ बिंद यादव है तथा दूसरे का नाम अर्जुन डोम है। वाराणसी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सारनाथ पुलिस और एसओजी की टीम ने 1 लाख के इनामी शूटर अरविंद यादव और फौजी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कोलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या का आरोपी फौजी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गाजीपुर के रहने वाले कल्लू की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। महेंद्र गौतम जो कॉलोनाइजर थे उनकी हत्या की थी, उसमें वांछित चल रहा था। सूचना मिली थी कि ये और इसका एक साथी यहाँ पर कोई क्राइम के उसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने घेराबंदी करी, यहाँ की लोकल सारनाथ पुलिस और एसओजी की टीम को भी हमने लगाया था। अभियुक्त था जिसमें अरविंद करके और फौजी, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। इसको जब हमने रोकने की कोशिश करी तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया और उसी जवाबी फायर में इसके पैर में गोली लगी है। योगी फोर्स का एक्शन बदायूं में भी देखने को मिला, जहां हत्या के एक मामले में फरार चल रहे अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दरअसल बदायूं में कुछ दिन पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन जब इस हत्या आरोपी का सुराग योगी फोर्स के हाथ लगा तो उसकी घेराबंदी कर उसे लंगड़ा बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज